देखिए, मैं फिर एक से बार फिर से आई आपके लिए, क्योंकि अगर हम सब नंबरों की बात कर लें और हम अपने मंगल की बात ना करें तो सब कुछ अधूरा है। यानी नंबर 9। नंबर 9 जो है, कौन कौन से नंबर होंगे 9 में? 9, 18 और 27। ये मंगल ग्रह मार्स को दिखाता है। तो 9 नंबर के लोग जो होते हैं गुस्सैल, बहुत गुस्सा होता है उनमें। अब कमाल की बात ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 9 नंबर अगर 9 नंबर भी है और वो ठीक काम भी कर रहा है, तब तब ऐसे लोग आपको पहचाने जाएंगे। नहीं तो अगर आप नंबर 9 से हैं और सिर्फ आपके पास मुलाकी है और अंदर 9 नंबर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मार्स नहीं है, बहुत डिग्री बहुत कम है, तो उसमें ये सब गुण आपको नज़र नहीं आएंगे। वो लोग बहुत ही शांत हो जाएंगे, बहुत शांत हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि जब हमें ये दिखाई देता है, जब हम 9 नंबर वाले को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो समझ आ जाता है कि 9 नंबर वीक है या स्ट्रांग है। अगर वीक होता है तो उनको उनका 9 नंबर को हम स्ट्रांग करते हैं, अगर स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा सा कम करते हैं। अब स्ट्रांग होने से क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन रहती है। और अगर ये कम है, बहुत कम है, तो हमें क्या होगा, बहुत लो है तो ऐसे लोग बहुत चुप, मन मन में ही घुटते रहते हैं। थोड़े से कॉन्फिडेंस इनमें कम हो जाता है और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो ओवर में भी आती हैं और अंडर में भी आती हैं। तो ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं। क्योंकि ये अब गुस्सा इतना क्यों आता है, क्योंकि ये करता ही हमारा फायर को दिखाता है। तो फायर में गुस्सा तो आएगा ही। तो जब कम होता है ये, तो हम कहते हैं फायर एलिमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। और उस साउथ को ये दिखाता है। तो साउथ साउथ की हमें वास्तु में भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब 9 नंबर की बात कर रहे हैं, अगर 9 नंबर मिसिंग है, हमारा मिसिंग है, अब मैं जनरल लोगों की बात कर रही हूँ, 9 नंबर मुलाक वालों का तो 9 नंबर है ही है। लेकिन अगर 9 नंबर, जैसे जब 2000 में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें 9 नंबर की कमी है। जो पिछले जो 1900 में पैदा हुए, 19 में हुए, उनके सब में 9 है। लेकिन अब वाले बच्चों में 9 नहीं है। तो 9 आना भी एक बार ज़रूरी है। तो कमी होने से, और अगर ये लो है, अगर आप लो फील करते हैं और आपका 9 नंबर भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, मौली बांधनी चाहिए एक तो हाथ में, और रेड चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। कभी कभी तो बहुत वीक होने से, और एस्ट्रोलॉजिकल भी अगर हम देखें और वो बहुत वीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ रेड कोरल भी पहनना चाहिए। बट फिर वही बात है कि मैं कहती हूँ वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। तो इन लोगों को, 9 नंबर वालों को पहले क्या सूट क्या करता है, सिर्फ अग्रेसिव दिखते हैं या फिर बहुत ही लो दिखते हैं, ये इनकी पहचान है। और इनके लिए काम क्या ठीक रहते हैं, या तो मेडिकल डॉक्टर इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। और अगर ये सर्जन बने तो, मुलाक या भाग्यांक अपन 9 है और आप सर्जन हैं, तो बहुत सक्सेसफुल सर्जन बनेंगे। और ब्लड से रिलेटेड, सॉरी, मेडिसिन से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस करें, उसमें भी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, अगर आपका 8 भी अच्छा है, 1 है, 3 है, आपके ये नंबर भी हैं, तो आप उस में जाएंगे तो आप आर्मी में, पुलिस में, डिटेक्टिव, उसमें आप ये सब में जाएंगे, आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। गवर्नमेंट सर्विस में भी, मतलब आर्मी की तरफ जाएंगे तो बहुत सक्सेस मिलेगी और नाम भी होगा। ये फेम का भी नाम नंबर है, फेमस भी होते हैं ये लोग एक टाइम के बाद। आप ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स को देखोगे ना, तो उनमें 9 नंबर उनका स्ट्रांग होता ही है। इंटेलिजेंट होते हैं ये, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। और अगर ये बहुत बार रिपीट हो जाए ना, कई बार ये लोग दानवीर कर्ण बन जाते हैं, ये कुछ भी किसी को दे देंगे।
मन की बात सुनते हैं, कुछ भी दे देंगे, लेकिन मन अच्छा होने के साथ अग्रेसिवनेस इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जिनका ज़्यादा तेज़ होता है, तो उनको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उनको रेड चीज़ें दान करनी चाहिए। उनको रेड कभी पहनना नहीं चाहिए, रेड को अवॉइड करना चाहिए। रेड कलर को भी अवॉइड करना चाहिए, रेड 9 नंबर को अवॉइड करना चाहिए। और कभी भी लाल कोई भी रेड चीज़ नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी ना ब्लड डोनेट कर देना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए। 9 नंबर अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत बार मल्टीपल टाइम्स है तो, और अगर मिसिंग है तो आपको एक रेड बल्ब घर में लगाना चाहिए। साउथ में कोई आप रेड पिरामिड रख सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं अगर वीक है तो 9 नंबर को हम आम देखें तो हमारे लिए एक टाइम एक नंबर तो ये ज़रूरी है। और अगर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका भाग्यांक और मूलांक का, तो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, नॉट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारा। तो वो हम जब भाग्यांक की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा। एम्बिशियस बहुत होते हैं ये लोग, और ऐसा नहीं है। अभी हमने जब 9 नंबर हमने 1 to 9 किया तो हमने देखा सारे ही नंबर्स की कोई कोई ना कोई खूबी ज़रूरी है। तो बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 के 9 नंबर आ जाते हैं, कोई ना कोई मिसिंग होता ही है। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह ग्रह के साथ उसको मिलाकर, और हम ऐसा करते हैं कि अगर नहीं है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ले आते हैं, और अगर बहुत बार है तो फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। आई होप आपको मेरे 1 to 9 सब बहुत पसंद आए होंगे। नहीं आए, अगर कोई कमी है तो बताओ, मैं उसको, अगर कोई आप दोबारा पूछना चाहते हो या कुछ स्पेशली कुछ मेंशन कराना चाहते हो तो आप बताओ। And please subscribe my channel and like and share, please. Thank you.